नमस्ते इन्वेस्टर्स। सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आजकल मार्केट में ना एक नया तरीके का स्कैम आया है, जिसे मैं बोलूँगा सेमीकंडक्टर स्टॉक्स स्कैम। मैं देख रहा था कई इन्फ्लुएंसर्स और न्यूज़ वेबसाइट्स, और मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करूँगा, मेरी आदत नहीं है। बारी-बारी से वही सेम कहानियाँ बता रहे हैं कि सेमीकंडक्टर सेक्टर काफ़ी तगड़ा है, बेस्ट सेमीकंडक्टर स्टॉक्स कौन से हैं भारत में, बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ कौन-सी हैं, मोदी जी ने ये कहा है फलाना-फलाना। पर आप उन कंपनीज़ को खुद से स्टडी करोगे जाके थोड़ा डेप्थ में, तो आपको इस स्टोरीफिकेशन को सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्स ही नहीं मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हम सेमीकंडक्टर स्टॉक्स को स्टडी करेंगे और जानेंगे कि उनमें सही में कुछ वैल्यू है या ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अगला ट्रैप हो सकते हैं। तो बिना कोई देरी किए चलिए फटाफट शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में ना सेमीकंडक्टर सेक्टर या बिजनेसेस को बहुत डिटेल में नहीं समझेंगे। हमारा फोकस वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी पर ज्यादा रहेगा। अगर फिर भी मैं आपको बहुत आसान भाषा में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ओवरव्यू दूं, तो इसमें आपके तीन पार्ट्स आते हैं। पहला उनकी डिजाइनिंग, दूसरा उनकी मैन्युफैक्चरिंग जिसे फैब्रिकेशन बोलते हैं, और तीसरा बैक एंड असेंबली और टेस्टिंग जिसे हम लोग ओसैट या आउटसोर्स्ड असेंबली और टेस्टिंग भी बोलते हैं। भारत में जो ज्यादातर कंपनीज इस सेक्टर में एंटर कर रही हैं, वो सेमीकंडक्टर की असेंबली, टेस्टिंग या उसके बाद के स्टेजेस में आ रही हैं। जैसे केन्स और सीजी पावर ओसैट का प्लांट लगा रहे हैं। फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप करने में बहुत हाई इन्वेस्टमेंट लगती है और काफ़ी एक्सपर्टीज़ भी चाहिए होती है। इसलिए आप देखोगे इसमें आपके मेनली बड़े नाम अदानी और टाटा मुंबई और गुजरात में प्लांट्स लगा रहे हैं। इनके सेमीकंडक्टर बिज़नेसेस लिस्टेड ही नहीं है, और अदानी ग्रुप ने शायद से प्लान्स पॉज़ भी कर दिए हैं अभी के लिए। उन्हें अपने जॉइंट वेंचर पार्टनर के साथ दिक्कतें आ रही थी, तो शायद वो नया पार्टनर ढूँढ रहे होंगे। तो यहाँ आपको 2 चीज़ें समझनी है। पहला कि इंडिया में अभी भी सेमीकंडक्टर सेक्टर बहुत अर्ली स्टेजेस में है। हमारे पास इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ ही नहीं है। ये सेक्टर बहुत बड़ा है और बहुत स्कोप भी है, पर अपॉर्च्युनिटीज़ तो होनी चाहिए ना लिस्टेड स्पेस में। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है कि जो सब लिस्टेड प्लेयर्स हैं, जैसे कि भले केन्स या सीजी पावर, ओसैट प्लांट्स भी लगा रहे हैं, पर आपको देखना पड़ेगा कि इनके टोटल सेल्स और प्रॉफिट्स में कितना कंट्रीब्यूशन सेमीकंडक्टर सेगमेंट से आएगा। और सोचने वाली बात ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके करंट वैल्यूएशन पर फ्यूचर वैल्यू ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी है। मतलब एक तरह से जितनी ग्रोथ आनी थी या जितना रिटर्न बनना था, ऐसा तो नहीं, वो ऑलरेडी बन चुका है। चलिए अब हम इंडिविजुअल बिजनेसेस को देख लेते हैं, तो आपको बेहतर समझ आएगा। सबसे पहला बिजनेस जो हम देखेंगे वो है एएसएम टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी सेमीकंडक्टर और ऑटो कंपनीज के लिए प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, रिसर्च और डिजाइन का काम करती है। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये जो कंपनियां सेमीकंडक्टर प्लांट्स के लिए कंपोनेंट्स और मशीन्स बनाती हैं, उनके लिए अलग-अलग तरह की उन्हें सर्विसेज देने का काम करती है। अब देखिए, एएसएम में ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है, और 3-4 दिन पहले इन्होंने तमिलनाडु में 250 करोड़ रुपए का एक नया प्लांट भी अनाउंस किया है। पर मेरा कंसर्न यहाँ वैल्यूएशन पर है। ये बिज़नेस आप देखोगे अभी 140 से 150 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। एएसएम के केस में एक जो बहुत ज़्यादा चीज़ दिखती है, वो ये है कि इसमें मुकुल अग्रवाल जी की शेयर होल्डिंग है। उसमें भी लोगों ने हौवा बनाया हुआ है कि इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, 6.5% से 11.7% कर लिया अगस्त में, पर ऐसा है नहीं। असल में हुआ क्या था कि पिछले साल मार्च में एएसएम ने 170 करोड़ रुपए का फंड रेज़ अनाउंस किया था। ये फंड रेज़ आपका 461 रुपए पर शेयर पर हुआ था, जिसमें इन्होंने इक्विटी शेयर्स और वारंट्स के ज़रिए पैसे उठाए थे। इक्विटी शेयर्स में क्या रहता है कि जो आपका इन्वेस्टर आ रहा है, उसको तुरंत-तुरंत शेयर्स मिल जाते हैं और उसका पैसा कंपनी में चला जाता है। वारंट्स कैसे काम करते हैं कि आपको शेयर्स पर एक तरह से अधिकार मिल जाता है इन्वेस्ट करने का। बाद में आप करो ना करो, आप पैसा दो ना दो, आपकी मर्ज़ी है। तो पिछले साल एएसएम ने ये 6.5% स्टेक मुकुल अग्रवाल ने 461 रुपए पर शेयर पर खरीदी थी। और तो और उस टाइम एएसएम का शेयर 900 रुपए के लेवल्स पर चलता था। तो आपको हमको शेयर 900 रुपए का पड़ा, पर मुकुल अग्रवाल ने उससे लगभग 50% डिस्काउंट में स्टेक उठाई, और अभी जो इन्होंने 5.2% और स्टेक ली है, वो इन्होंने अपने वारंट्स एग्जीक्यूट किए हैं। ये शेयर्स भी उन्हें अपने वही पुराने 461 रुपए पर शेयर दाम पर मिले हैं, जबकि अभी एएसएम 4 से 4,500 के लेवल्स के बीच ट्रेड कर रहा है। अब आप खुद सोच लो, आप जो स्टॉक 4 साढ़े 4,000 रुपए का खरीद रहे हो, 1 साल पहले मुकुल जी उसे उसके 10% प्राइस पर खरीद चुके हैं। उनकी तो इन्वेस्टमेंट भी लगभग 10 गुना हो गई है, और ये अभी 145 के पीई पर आ गया है। पर कहानी चल रही है कि एएसएम तो मुकुल अग्रवाल का पोर्टफोलियो स्टॉक है, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, फलाना-फलाना। अब इसमें आप भी शायद मेरे से कमेंट्स में लड़ने आओ कि फ्यूचर पोटेंशियल देखो, ग्रोथ देखो। तो जनाब,
आप 145 का पी भी तो देखो, मार्केट कैप अभी बस 5,700 करोड़ है इस कंपनी का। हमारी समझ से तो ये बहुत ज़्यादा ही हाई वैल्यूएशन है इस बिज़नेस के लिए, भले फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ आ जाए। केएसएम के बाद हम 2 सबसे मशहूर नाम सीजी पावर और केन्स देख लेते हैं। ये दोनों ओसैट प्लांट्स माने कि सेमीकंडक्टर्स की असेंबली और टेस्टिंग के लिए प्लांट्स लगा रहे हैं और दोनों में ही वैल्यूएशन की प्रॉब्लम है। केन्स अभी 150 के पीई पर ट्रेड कर रहा है और सीजी पावर 125 के। केन्स का तो मार्केट कैप ही 50,000 करोड़ रुपए है। ये काफ़ी प्रीमियम पीई है। इनका इस साल कुछ 60 से 65% सेल्स ग्रोथ लाने का टारगेट है, जिस पर इनका फॉरवर्ड पीई 100 बनता है, पर वो भी काफ़ी महंगा वैल्यूएशन है। ऐसे ही सीजी भी 125 के पीई पर चल रहा है और ग्रोथ वाइज कंपेयर करें तो इसका ग्रोथ रेट केन्स का आधा है। अब दोनों के साथ दिक्कत क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि इनके टोटल सेल्स और प्रॉफिट्स में कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूशन सेमीकंडक्टर बिजनेस का रहेगा। केन्स 3,400 करोड़ रुपए का केपेक्स कर रहा है और सीजी पावर अपनी ओसैट फैसिलिटी पर लगभग इसका डबल 7,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और पीसीबीज के बिजनेस में है। सीजी पावर का पावर प्रोडक्ट्स और रेलवे प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है। और अगर हम मोटा मोटी 0.8 के एसेट टर्नओवर रेशियो का अंदाजा लेकर चलें तो इनका भविष्य में 15 से 25% के आसपास बिजनेस सेमीकंडक्टर सेगमेंट से आ रहा होगा। उसमें भी मैनेजमेंट ने कहा है कि अभी के लिए उसमें हाई मार्जिन्स ना एक्सपेक्ट करो। 1-2% का बेनिफिट शायद मिल सकता है, पर उससे ज़्यादा अभी मैनेजमेंट की कुछ कमेंट्री नहीं है। तो आप देख रहे हो ना कि कैसे हमारे पास इतना सॉलिड डेटा ही नहीं है कि हम केन्स और सीजी पावर का इनके सेमीकंडक्टर सेगमेंट्स के बेसिस पे कुछ वैल्यूएशन कर पाएँ। और अपने फिलहाल के बिज़नेस सेगमेंट्स पर ये काफ़ी ओवर वैल्यूड चल रहे हैं। और हमने ये देखा है कि कई लोग ये समझते ही नहीं हैं कि ट्रेडिशनल या साधारण सेक्टर्स में भी फास्ट ग्रोथ आ सकती है। वहाँ भी आपको लो पीई अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स ना ट्रेंडिंग सेक्टर्स, ट्रेंडिंग कंपनीज़ को चेज़ करते रहते हैं, जो अक्सर बहुत रिस्की, बहुत हाई वैल्यूएशन पर ही मिलते हैं और वहाँ फिर उनका खूब लॉस भी होता है, क्योंकि इतने हाई वैल्यूएशन पर एंटर कर रहे हैं। आपको ग्रोथ और वैल्यूएशन से मतलब होना चाहिए, फिर वो आपको किसी बहुत साधारण से पुराने सेक्टर में भी क्यों ना मिले। जैसे हम देख रहे थे कि अभी ज्वेलरी सेक्टर में कई अच्छे-अच्छे हाई ग्रोथ बिज़नेसेस 25-30 से भी कम के पीई पर ट्रेड कर रहे हैं और आप मानोगे नहीं, पर इनमें से कई बिज़नेसेस अभी 30-40% से ज़्यादा के रेट से अपने सेल्स और प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं, पर उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो हम इसी शनिवार माने कि सैटरडे 20 सितंबर को ज्वेलरी सेक्टर पर एक लाइव वेबिनार या वर्कशॉप कर रहे हैं। इसमें हम पूरे ज्वेलरी सेक्टर, टॉप कंपनीज़ कौन-सी हैं, कहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं, रिस्क्स क्या हैं, सब डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। और हम ये भी बताएँगे कि हम किन बिज़नेसेस में इन्वेस्टेड हैं। ये वर्कशॉप आपकी सुबह 11 बजे शुरू होगी और साढ़े 12 बजे खत्म हो जाएगी। 1.5 घंटे की रहेगी, जिसमें शुरू के 45 से 60 मिनट्स हम सेक्टर और कंपनीज़ स्टडी करेंगे और आखिरी के 30-40 मिनट हमने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन माने कि डाउट्स क्लियर करने के लिए रखे हैं। ये वेबिनार ऑनलाइन होगा और इसको अटेंड करने की फीस बस ₹299 है। बस ₹299 में आपको एक सेक्टर कैसे काम करता है, कैसे कंपनियाँ स्टडी करते हैं, सभी कुछ सीखने को मिलेगा। प्रॉपर रिसर्च और इन्वेस्टिंग होती क्या है, वो सीखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जॉइन करने में, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना हमने आपको इसी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करके ये वेबिनार जॉइन कर सकते हैं। फिर अगर हम फटाफट बाकी बिज़नेसेस देखें, तो ये एक एसपीईएल सेमीकंडक्टर है। ये तो पिछले 10-11 सालों से लगातार लॉसेस में रहा है। कंपनी में कुछ भी नहीं बचा है, रिजल्ट्स नेगेटिव हैं और बुक वैल्यू पर शेयर तो बस 2-3 रुपए रह गई है स्टॉक की। बस नाम में इनके सेमीकंडक्टर है और मैं ये वीडियो बनाते वक़्त देख रहा था कि पिछले 1 महीने में ये 75% रैली कर गया है। भगवान जाने एसपीईएल में क्या हो रहा है और भगवान ही बचाए इनके इन्वेस्टर्स को। एसपीईएल के साथ-साथ ये एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स को भी देख लेते हैं। ये कंपनी आपके रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम्स और एलईडी डिस्प्लेस बनाती है। एमआईसी में दिक्कत क्या है कि ये बहुत ही वॉलेटाइल बिज़नेस है। एक क्वार्टर इनके सेल्स और प्रॉफिट्स अच्छे रहते हैं, फिर अगले क्वार्टर कम। अब इसमें दिक्कत क्या है कि मैनेजमेंट ना इन्वेस्टर्स के साथ कॉन कॉल नहीं करता है और ना ही इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन निकालता है। तो हमें पता ही नहीं है कि ये बिज़नेस किस दिशा में जा रहा है। बाकी ये बिज़नेस पिछले 1 हफ्ते से काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। न्यूज़ आई है कि ये सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाने के लिए पार्टनर ढूँढ रहे होंगे। जब से कंपनी ने ये अनाउंसमेंट किया है, तब से इनका स्क्रिप्ट 35 से 40% तक रैली कर गया है। पर आप यहाँ समझो कि अभी ये सिर्फ अनाउंसमेंट किए हैं कि ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं। इसमें पहले इन्हें पार्टनर ढूँढना है। इतनी छोटी कंपनी है, पार्टनर मिले ना मिले अभी इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट के पास जाएँगे सब्सिडी के लिए, उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है। सरकार भी तो कई चीज़ें देखती है ना इतने बड़ा टेंडर देने से पहले। टाटा,
अदानी, मुर्गप्पा ग्रुप का सीजी या केन्स को सब्सिडीज़ मिली हैं, तो आप ये भी तो देखो कि वो कितने जाने-माने, बड़े और रिस्पेक्टेड बिज़नेस ग्रुप्स हैं। फिर कैपिटल भी रेज़ करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस सब में ना काफ़ी समय लगेगा और कोई श्योरिटी नहीं है कि एमआईसी सही में एंटर करे ना करे और फिर कितना टाइम लगेगा इसकी भी श्योरिटी नहीं है। पर ये बिज़नेस फिर भी अभी 180 के पीई पर ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैप इनका बस 1700 करोड़ रुपए है। तो यहाँ भी कोई वैल्यू है नहीं इन्वेस्टर्स के लिए। मॉस्चिप में ग्रोथ अच्छी है, पर यहाँ भी वैल्यूएशन बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आप देखोगे ये बिज़नेस भी 130 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। बाकी मॉस्चिप ने भी पिछले साल से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस निकालना बंद कर दिया है। तो घूम फिर के मेरा यहाँ भी वही कंसर्न है कि मैं 130 के पीई पर किसी 5200 करोड़ मार्केट कैप वाले बिज़नेस में कैसे पोज़ीशन लूँ, जब मुझे पता ही नहीं है कि वो बिज़नेस किस दिशा में जा रहा है। कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना इनके फ्यूचर प्लान्स का, ग्रोथ का, गाइडेंस का। और लार्ज कैप्स में तक 100-150 का पीई बहुत हाई होता है। यहाँ तो ये स्मॉल कैप होते हुए इतने प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। मैं आपका हाथ पकड़ के आपको रोक नहीं रहा हूँ। आपको आग में कूदना है, आप कूदो जाके। पर फिर एक चीज़ है कि खुद को या दूसरों को ये झूठ मत बोलना कि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। ये एकदम आपकी 24 कैरेट एकदम प्योर सट्टेबाज़ी है। दूसरा कि कल को जब रेलवे, ईवी या वाटर मैनेजमेंट स्टॉक्स की तरह लॉस हो, तब ये मत बोलिएगा कि ऐसे कैसे हो गया। लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि लगभग सभी सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा स्टोरिफिकेशन चल रहा है। इनमें अभी कैपिटल लॉस का बहुत बड़ा रिस्क है। यही सेम चीज़ डेढ़ 2 साल पहले ईवी और रेलवे स्टॉक्स के साथ हुई थी। और आप ऐसे देखो कि आप 100-150 के पीई पर ये बिज़नेसेस लोगे, तो ऐसा थोड़ो है कि ये डबल ट्रिपल होके 200-300 के पीईज़ पर ट्रेड होने लगेंगे। इतना रैली करने के बाद इन सब में अपसाइड यहाँ से काफ़ी लिमिटेड है। और जब आप किसी भी बिज़नेस में निवेश कर रहे होते हो, तो रिटर्न्स के साथ-साथ कैपिटल सेफ रहे, ये भी बहुत प्रायोरिटी वाली चीज़ होती है। जैसे इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक बहुत मशहूर किताब है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राहम की। तो उसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी-सी डेफिनिशन है। मैं इसको आपके लिए पढ़ता हूँ। इन्वेस्टमेंट का मतलब है एन ऑपरेशन अपॉन थॉरो एनालिसिस प्रोमिसेस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड एन एडिक्वेट रिटर्न। मतलब इन्वेस्टिंग वो होता है जिसमें 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। पहला, थॉरो एनालिसिस मतलब आपने अच्छे से उस स्टॉक को स्टडी किया हो। इस पर मैं लिख के दे सकता हूँ कि आधे से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स जो इन कंपनीज़ में पैसा लगा रहे हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि असल में ये करती क्या है। दूसरा पॉइंट है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल मतलब आपकी कैपिटल सेफ रहनी चाहिए। और तीसरा एडिक्वेट रिटर्न माने कि ठीक-ठाक रिटर्न मिल जाए। तो आप देख रहे हो ना कि हाई रिटर्न से ज़्यादा स्ट्रेस कैपिटल की सेफ्टी पर दिया गया है। क्योंकि अगर आपको कैपिटल लॉस हो गया, तो आपको 3-4 साल तक लग जाएँगे बस लॉस रिकवर करने में। पर लोग इन स्टॉक से जुड़े रिस्क समझ ही नहीं रहे हैं। खैर, 8वां और आखिरी बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे वो है आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये पावर प्रोडक्ट्स के लिए सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। आरआईआर उड़ीसा में सिलिकॉन कार्बाइड फैब्रिकेशन प्लांट लगा रहा है। इनका प्लांट अगले साल मई में चालू हो जाएगा और 2 से ढाई साल लगेंगे उसको स्केल अप करने और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 90% तक ले जाने में। इनके मैनेजमेंट ने अंदाज़ा दिया है कि 5 साल बाद माने कि एफआई 30 तक इस प्लांट से 1200 करोड़ रुपए की सेल्स आ रही होंगी और ये 25 से 28% नेट प्रॉफिट मार्जिन ला सकता है। इन्होंने गाइडेंस बहुत बड़ी दी है अगर हम आरआईआर को उसकी करंट सिचुएशन से कंपेयर करें। इतने हाई मार्जिन्स हमें सीजी और केन्स में भी देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए आप देखोगे ये स्टॉक बहुत हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है अभी। जैसे आप देखोगे पिछले साल आरआईआर की बस 86 करोड़ रुपए की सेल्स थी और उस पर 10% नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से लगभग 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनता है। इनका सेल्स 15 गुना करने का टारगेट है 5 सालों में। साथ में मार्जिन एक्सपेंशन की भी बातें कर रहे हैं। इन्होंने 25 से 28% की नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात की है। मेरे नज़रिए से हमें यहाँ कंजर्वेटिव होना चाहिए। हम लोग 20% मार्जिन लेके चलें। तो ये बिज़नेस 5 साल बाद के अंदाज़न मुनाफ़े पर 10 के पीई पर होगा। अभी ये 300 के पीई पर है और असल में ना 300 तो एफआई 25 के प्रॉफिट पर है। इनके Q1 में प्रॉफिट्स गिरे हैं। आप स्क्रीनर पर पी देखोगे तो वो सीधा 350 का पी दिखा रहा है। तो मेरी समझ से आरआईआर में पूरी वैल्यू अभी के वैल्यूएशन में कैप्चर हो चुकी है। इसे मैं ओवर वैल्यूड नहीं बोलूँगा, इतनी भारी गाइडेंस है, पर अंडर वैल्यूड भी नहीं बोलूँगा। और फिर 5 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता है। कुछ भी हो सकता है, मैनेजमेंट इश्यूज़ से लेकर प्लांट स्टार्ट होने में देरी का रिस्क। ऐसा रहता है कि जब आप कोई बिज़नेस बस ग्रोथ के लिए 150-200 से ऊपर के पी पर ले रहे हो ना, आप ये बेट कर रहे हो कि उसमें 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे थोड़ा ही होता है। बिज़नेस है, कोई ना कोई रिस्क रहेगा ही हमेशा। और फिर आप भी यही हो, ये बिज़नेस भी यही है। आप इसको अपने रेडार पर रखे रहो। क्या पता ट्रम्प टैरिफ्स जैसा या कोविड जैसा फिर कोई करेक्शन आ जाए और वैल्यूएशन इसका अट्रैक्टिव हो जाए। अभी के 300 साढ़े 300 के पीई पर ये मेरी समझ से बहुत बेकार और बहुत रिस्की डील है।
ये हो गए आपके सेमीकंडक्टर बिज़नेसेज़। बाकी अगर आप सही में अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ रहे हैं, जिनका वैल्यूएशन भी रीज़नेबल हो, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमारी सैटरडे को हो रही ज्वेलरी सेक्टर पर वर्कशॉप अटेंड कर लें। उसका प्राइस बस ₹299 है, ₹299 ओनली, और बस 1 से डेढ़ घंटे में आप उसमें पूरा ज्वेलरी सेक्टर और टॉप बिज़नेसेज़, उनकी ग्रोथ और वैल्यूएशन सब अच्छे से समझ जाएँगे, और असल में कैसे बिज़नेसेज़ को स्टडी किया जाता है, कैसे रिस्क कंट्रोल किया जाता है, सब सीखेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसा वीडियो हमने पहली बार किया है। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो ऐसे वीडियोज़ हम आपके लिए और ला पाएँगे। बाकी आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लिए तो आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स ही मोटिवेशन है, ताकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी हाई क्वालिटी रिसर्च वीडियोज़ लाते रहें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।